नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा ग्रुप में। आज हम बात करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में आजकल पेपर में दो प्रकार के सवाल आ रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक क्वांटिटी बेस्ड। आज हम इन दोनों सवालों को जल्दी करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी आपके जो क्वाड्रेटिक बेस इक्वेशन आती है। क्वाड्रेटिक बेस इक्वेशन जो आपकी आती है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी दो इक्वेशंस दी रहती है और उनकी आपको वैल्यूज कंपेयर करनी होती है। आपकी कोई भी वैल्यू जो होगी वो हमेशा दी जाएगी ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यहाँ से हम इसे जल्दी करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसमें हम a और b और c के साइन से बस इसके रूट के साइन ज्ञात कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, देखिए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग का एक चार्ट बनता है। b यानी ये जो b के साथ कोफिशिएंट के साथ आपका साइन लगा है और c यानी c के साथ जो कोफिशिएंट का साइन लगा है। यहाँ पर आपके जब दो रूट निकलेंगे, एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा, उन रूट्स के साइन इस तरीके से चलते हैं। यानी अगर आपका b और c प्लस प्लस है तो दोनों साइन नेगेटिव आएंगे, माइनस प्लस है तो दोनों साइन पॉजिटिव आएंगे, प्लस माइनस है तो बड़ा वाला जो नंबर होगा उसका साइन नेगेटिव, छोटे वाले नंबर का साइन पॉजिटिव। अगर माइनस माइनस है तो बड़े वाले नंबर का साइन पॉजिटिव और छोटे वाले नंबर का साइन नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी है वो हमको दी है 4x² माइनस 20x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब इसका रूट जल्दी कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 21 इंटू 4 कर देंगे तो 84 आ जाएगा। अब इस 84 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास 20 आ जाए। अब इसको ऐसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 84 के दो फैक्टर्स होते हैं 14 और 6 यानी 14 और 6, इन्हें ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 20। हम ऐसे नंबर्स बनाते हैं जिन्हें ऐड करने पर या माइनस करने पर हमारे पास बीच वाला नंबर आ जाए। तो 14 और 6 को ऐड करने पे हमारे पास 20 आ रहा है। अब लार्जर नंबर ये हो गया और स्मॉलर नंबर ये हो गया, यानी यहां पर हमने देखा साइन क्या था, माइनस प्लस। माइनस प्लस के दोनों केस पे हमारे साइन क्या आते हैं, प्लस प्लस के। तो यहाँ पे ये भी प्लस ये भी प्लस, पर ये आपके रूट नहीं हुए। रूट क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर a की कुछ वैल्यू है। देखिए a की क्या वैल्यू है, यहाँ पर 4 है। तो जब भी आपकी a की कुछ वैल्यू आ जाए 1 से बड़ी, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रूट आ रहे हैं उन्हें a से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे रूट क्या आ गए, प्लस 3.5 और प्लस 1.5। दो रूट आ गए, बिल्कुल जल्दी से आ गए। वर्बली हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा 4 और 21 84, 84 से हमें क्या बनाना था 20। अब 20 को हम क्या करा, 14 और 6, 4 a की वैल्यू 4 थी तो 4 से डिवाइड कर दिया, रूट आ गए प्लस 3.5 और प्लस 1.5। सिमिलरली अब इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 9 और 120, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 180। 180 से हमें बनाना है 27। अब 180 के ऐसे फैक्टर जिससे 27 बढ़ जाए वो है आपके 12 और 15। कौन कौन से हैं, 12 और 15। अब लेकिन यहाँ पे a की फिर से वैल्यू है, a की वैल्यू है तो इसे क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से 12 को डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, यानी 4/3 यानी 1.33। इसी प्रकार से 9 को 15 से डिवाइड करने पे कितनी बार जाएगा, 3 और 5, यानी यहां से आ जाएगा प्लस 1.66। दोनों रूट पॉजिटिव के क्यों है, फिर से क्योंकि साइन यहाँ पर माइनस प्लस का था। अब इन्हें हमें कंपेयर करना होता है। पहले नंबर को हमने x के y से पहले नंबर से कंपेयर किया, यानी प्लस 3.5 और 1.3। हमें पता चल गया x क्या है, ग्रेटर देन y है। दूसरी बार फिर हमने क्या किया, x के इसी नंबर को हमने y के दूसरे नंबर से कंपेयर किया। जैसे हमने इससे कंपेयर किया हमें फिर पता चल गया x इज ग्रेटर देन y। अब हमने क्या किया, x के तीसरे नंबर को x के दूसरे नंबर को y के पहले नंबर से कंपेयर किया। यहां इसे कंपेयर किया, हमें पता चला अभी भी x क्या है, ग्रेटर है। लास्ट हमने क्या किया, x के दूसरी वैल्यू को y की दूसरी वैल्यू से कंपेयर किया, पर यहां पे क्या आया, हमारा x ग्रेटर लेस देन y आ गया, यानी यहां पे क्या हो गया, y बड़ा हो गया। जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन एक साथ आ जाए हमारा आंसर क्या हो जाता है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर ये दोनों साइन एक साथ नहीं दिए होते हैं कहीं भी ऑप्शन में, तो आंसर सीधे क्या हो जाता है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड, यानी ऑप्शन 5। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक बेस इक्वेशन पर सवाल। अब अगर हम बात करें जो आजकल नए पैटर्न पे सवाल आ रहा है तो वो कुछ इस प्रकार से आता है, जहां पे आपको एक इक्वेशन क्वेश्चन दिया होता है, उस पर बेस दो क्वांटिटी पे सवाल दिया होता है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, और हमें नीचे उन क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना होता है। अब देखिए यहां पर अगर हम इस सवाल को पढ़ें तो ये आपके बेसिक चैप्टर्स की तरह है, और उन चैप्टर्स पर जैसे आप डाटा सफिशिएंसी में कंपैरिजन करते थे, यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं आंसर्स का,
यानी यहाँ पर वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी आपको ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज ड्राइव करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए कैसे ड्राइव करेंगे हम जल्दी से। यहाँ पे दे रखा है स्पीड ऑफ अ बोट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इन स्टिल वाटर इज इन रेशियो 5:1। कितना दे रखा है? 5:1 दे रखा है। स्पीड ऑफ बोट यानी बोट की जो चाल है हमें कितनी दे रखी है? 5 दे मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है? 1 मान लेते हैं। तो हमें पता चल गया अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? 5 - 1 यानी 4, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 5 + 1 6। देखिए यहां पर ये हमने रेशियो को 1 मान के मल्टीप्लाई कर लिया है। आप चाहें तो इसे 5x और 1x भी मान सकते हैं, पर x मानने से चीजें क्या हो जाती है? कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्ट वही वैल्यू लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बाद में भी रेशियो का काम आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन सेम टाइम, यानी कि अपस्ट्रीम में जितनी दूरी वो 2 घंटे में तय करता है और डाउनस्ट्रीम में जितनी दूरी वो 2 घंटे में तय करता है, उनके बीच का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर दे रखा है। यहां पर आप एक चीज समझ सकते हैं, अब हमारे पास डिस्टेंस के रेशियो की जरूरत है। हमें पता है अगर टाइम सेम होता है तो क्या होता है? स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाता है, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो रेशियो होगा वही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के द्वारा डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो हमें यहां से डिस्टेंस का रेशियो क्या पता चल गया? 4/6, या आप कह सकते हैं 2/3। अब हमें पता है इनके डिस्टेंस का जो रेशियो का अंतर है वो कितना है? 1 है। अगर आप देखिए वही एक, अगर आपका x मानने का मन होता तो यहाँ पे x होता, यहाँ x होता, यहाँ पे भी x होता, यहाँ पर भी x होता, और एंड में भी x आता जो कैंसिल आउट हो जाता, तो कोई x मानने का फायदा नहीं होता, वो बाद में कैंसिल ही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो हमें पता है 1, और एक्चुअल डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है? 8। तो हमें पता चल गया 1:8 किलोमीटर के बराबर है। तो हमें ये एक और चीज क्या पता चली, अप स्ट्रीम जब जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 8 × 2 यानी 16 किलोमीटर, और जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? तब करेगा 8 × 3 यानी कि 24 किलोमीटर। अब हमें पता चल गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो वो दूरी तय कर रहा है। अब हमें चाहिए इनकी चाल, क्योंकि हमें निकालना है क्या? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब अगर हमें किसी भी चीज की स्पीड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं? 16 / 2, और ये आपका अपस्ट्रीम आ जाएगा यानी 8, और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 24 / 2, यह आ जाएगा 12। अब हमें क्या चाहिए? बोट की स्पीड, यानी हमें बोट की स्पीड कैसे निकालेंगे? u + d/2 यानी 12 + 8 / 2, आंसर आ गया 10। ये तो हमारी क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई जो है 10। अब हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट हु विन द रेस ऑफ 500 मीटर इन 25 सेकेंड। अब हमें पता है कोई रेसर है जो 500 मीटर की रेस 25 सेकेंड में पूरी कर रहा है। अब उसकी चाल चाहिए। अब उसकी चाल हम कैसे निकाल सकते हैं? ये मीटर पर सेकेंड में है, इसे किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करके। वो कैसे होगा? 18 / 5। 125 से 500 चला जाता है 4 बार, वैल्यू आ गई 72। अब आप इन दोनों को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये 72 किलोमीटर पर आवर है, ये 10 किलोमीटर पर आवर है। आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी 1 जो है वो लेस देन क्वांटिटी 2 है, जो ऑप्शन क्या है हमारा? थर्ड ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके के सवालों में आपके बेसिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इन्हीं सवालों में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह भी सवाल आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सवाल कैसे आ जाता है? यहां पर जैसे हम देख सकते हैं, आपको दिया गया है इफ x 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा है, तो हमारे पास क्वांटिटी 1 दे रखा है 49x(y⁶) और 64xy। अब देखिए यहाँ पे क्या है? y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, ये हमारी श्योरिटी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 49xy⁶। अब देखिए y की पावर 6 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। y की वैल्यू पॉजिटिव क्यों हो जाएगी? y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी कि y की पावर 6 है। y की पावर 6 है तो माइनस की कोई भी वैल्यू पे अगर पॉजिटिव पावर हो तो हमेशा वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो लेकिन 49 क्या होगा? हमेशा क्वांटिटी 1 पॉजिटिव ही आएगी।
पर दूसरे केस में क्या है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, इसकी हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हमें पता चल गया क्वांटिटी 2 हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, और क्वांटिटी 1 हमेशा पॉजिटिव। तो इधर से हमें क्या पता चला, क्वांटिटी 1 हमेशा क्वांटिटी 2 से बड़ी होगी और आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे 3 प्रकार के सवाल आज करा रहे हैं उन्हें हम देखकर कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।